एक बहुत ही अर्जेंट वीडियो आप लोग के लिए लेकर आया हूँ कि क्या यहाँ से रेलवे स्टॉक और आगे कितना तक जा सकता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आईआरएफसी एक मंथ के अंदर 78% का रिटर्न दे चुकी है अभी तक। अगर हम रेल विकास निगम की बात करें तो एक मंथ के अंदर 80% का रिटर्न दे चुकी है। लगभग हमें डबल देखने को मिल रहा है इसमें भी। और अगर हम इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो लगभग 60% के आसपास हमें देखने को मिल रही है एक मंथ में रिटर्न। मतलब अगर हम जितने भी रेलवे स्टॉक उठाएं लगभग सारे हमें डबल देखने को मिल रहे हैं, एक महीने के अंदर में सब डबल दे रहे हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है इन्वेस्टरों का है कि आगे रेलवे स्टॉक और कितना तक दौड़ सकता है। अगर मेरे पास ये रेलवे स्टॉक है तो क्या मैं यहाँ से सेल कर दूँ, क्या यहाँ पे और मैं होल्ड करूँ तो मुझे और प्रॉफिट मिल सकता है। अगर हमारे पास नहीं है तो क्या मैं यहाँ से फ्रेश बाई कर सकता हूँ। क्या ये जो प्राइस है ये मेरा प्राइस छूट चुका है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आप हमारे मनी पंप के सारे वीडियो देखा करो, आपकी प्राइस कभी नहीं छूट सकती। और क्या मैं आगे और फ्रेश बाई करूँ। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं रेलवे स्टॉक के ऊपर। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताऊँगा। आपको स्टॉप लॉस बताऊँगा, कहाँ रुक सकता है, कहाँ खरीदारी कीजिए, क्या खरीदना का समय सही है या नहीं है, या थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। इस सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ विथ मैं अपने कैलकुलेटर की मदद से आपको ये पूरी तरह से लॉजिकली आपको समझाऊंगा कि क्या ये जो भाव अब चल रहा है यहाँ से आप खरीदें या यहाँ से आप निकल जाए। तो ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम है आशीष सिंह और आप देख रहे हैं मनी पंप। अगर आप हमारी टीम को अप्रिसिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टीम को अप्रिसिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे आगे तो आप यहाँ से लाइक और शेयर जरूर करें क्योंकि आपको भी बेनिफिट हो और सबको बेनिफिट हो। और ये जो फंसते हैं बहुत सारे जो रिटेलर होते हैं जो यहाँ पे आके फंसते हैं, यहाँ से बाई कर लेते हैं जहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए, वहाँ से उनका प्राइस गिर जाता है जिसके कारण उनको बहुत लॉस होता है। तो ये उन लोगों को भी शेयर जरूर कीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का सवालों का जवाब देता हूं क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मुझे मैसेजेस ईमेल कर रहे हैं कि आखिर रीज़न क्या है रेलवे स्टॉक का बढ़ने का। तो मैं यहाँ पे आपको 3 रीज़न बताऊंगा कि रेलवे स्टॉक आखिर में लगातार क्यों भाग रहा है, क्यों इतना उठ रहा है। पहला रीज़न ये है कि ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। जाहिर सी बात है जितने भी रेलवे स्टॉक है सारे पीएसयू स्टॉक्स है, गवर्नमेंट स्टॉक्स है। और गवर्नमेंट स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखने को बहुत ही हमें कम मिलता है, खास कर उस ईयर में जिस ईयर में इलेक्शन देखने को मिल रहा और सामने हमारा बजट हो तो वहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर लगभग ना के बराबर चलता है। आप हिस्ट्री भी उठा कर देख सकते हो, कोई ऐसा कोई सेलिंग प्रेशर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो अगर हमारे पास रेलवे स्टॉक है तो कोई क्यों ही बेचेगा रेलवे स्टॉक जब उसे मालूम है कि इस कुछ महीने में हमें इलेक्शन देखने को मिल रहा है, कुछ ये 10 दिन के अंदर हमें बजट देखने को मिल रहा है। और उस बजट में इंफ्रा से रिलेटेड, रेलवे स्टॉक से रिलेटेड सारे वंदे भारत जितने भी न्यू न्यू ट्रेन जो निकल रहे हैं और जिस तरह से डेवलपमेंट चल रही है रेलवे सेक्टर में, उस तरह में कोई शेयर को क्यों बेचेगा, क्यों कोई सेलिंग करना चाहेगा। तो जिस कारण से हमें ये एक इतनी सारी तेज़ी देखने को मिल रही है वी कंटिन्यूसली, कोई भी ऐसा रुकावट हमें देखने को नहीं मिल रही है। दूसरा रीज़न है डिमांड, क्योंकि रेलवे स्टॉक का डिमांड बहुत ही ज़्यादा चल रहा है और सप्लाई एकदम नहीं है। मतलब कि हम बात करें अच्छा से इसको तो यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर है नहीं क्योंकि सबको मालूम है कि अब बजट आने वाला, बजट में जो अनाउंसमेंट होने वाला वो इंफ्रा से रिलेटेड ही होगा, रेलवे के स्टॉक के बारे में ही होगा। बहुत सारे हमारे ट्रेन जो नए नए ट्रेन आ रहे हैं, जो वंदे भारत जैसे और भी बहुत सारे ट्रेन आ रहे हैं तो उन सब का भी अनाउंसमेंट होगा ही। तो यहाँ पे डिमांड बहुत ही ज़्यादा है और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अदर अदर शेयर छोड़ के इसमें घुस रहे हैं। तो क्यों कि इसका डिमांड है। क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि जब भी कोई स्टॉक जब रैली पकड़ता है तो सारे इन्वेस्टर वहाँ पे घुस के वहाँ पे, क्योंकि लालच सबको होता है पैसा कमाने का, तो वहाँ सोचते हैं वहाँ से भी घुस के वो निकाल दे। और रेलवे स्टॉक कितना फेमस भी है, एक साल के अंदर हमें देखने को भी मिल रहा है। तो ये कारण है, ये बहुत बड़ी कारण भी है कि जो डिमांड जो है अभी पीक पे चल रहा है रेलवे स्टॉक का। तो कोई भी इसे छोड़ना नहीं चाहेगा, कोई भी इसे मिस नहीं करना चाहेगा, इसलिए ये बैक टू बैक इसमें खरीदारी चलते जा रही है। तो ये भी एक दूसरी भी सबसे बड़ी रीज़न है। तीसरा जो रीज़न है वो है फॉरेन इन्वेस्टर का एंट्री, क्योंकि फॉरेन जो इन्वेस्टर हैं उनका भी जो रुचि है रेलवे स्टॉक की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। हमें बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो गिरावट देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर वहाँ से निकल के यहाँ पैसे डाल रहे हो, बैक टू बैक पैसा डाल रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग जो है बढ़ते जा रही है। खासा खास इतना इसमें खरीदारी चल रही है, लोग बैक टू बैक हर दिन 10%, कोई शेयर अब रेलवे स्टॉक का 20%, कोई 10% बैक टू बैक मारे। तो कारण यही है कि फॉरेन इन्वेस्टर का भी इसमें रुचि बढ़ चुका है। यहाँ के रिटेलर भी इंटरेस्टिंग है ही इसे खरीदने के लिए, और क्योंकि बजट सामने है, क्योंकि रेलवे आप देखिए रहे चुनाव आने वाला है और चुनाव में जाहिर सी बात है
कुछ हो या ना हो रेलवे स्टॉक पे तो ध्यान देना ही है, कंपलसरी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो अपने फॉरेन इन्वेस्टर को अपने यार खींच भी रहा है। तो ये तीन जो रीज़न दिया मैंने, ये तीनों वर्थ इट है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चाहे जो शेयर है आगे भी नहीं जाएगा। अब मैं आपको क्लियरली कह देता हूँ कि ये जो रेलवे स्टॉक है ना, जितने भी रेलवे स्टॉक है ना, आने वाले चुनाव तक ये आपको मल्टीबैगर बना के छोड़ेगी। ये आपको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक आपको देगी। यहाँ नहीं कि यहीं पे जाके ये रुक जाएगी, आपको बजट खत्म हुआ यहाँ से गिरता हुआ दिखेगा। हाँ, थोड़ा-सा मार्केट करेक्शन हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ये एक लेवल पे जाएगा 500, क्योंकि बहुत से बोलने का कहना है उनका कि आईआरएफसी 500 के पार जाता हुआ दिख सकता है हमें कुछ दिनों में। तो ये सही बात है, 500 के पार जा भी सकता है। वोटिंग का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे आपको कैलकुलेशन के थ्रू, आपको कैलकुलेटर के थ्रू भी ये बताऊँगा कि यार रियलिटी में ये जा सकता है। क्योंकि मैं यहाँ पे हम पूरे तरह से आपको कैलकुलेट करके बताएँगे, लॉजिकली आपको बताएँगे कि क्या इसके लिए वर्थ इट है ये 500 का प्राइस। साथ साथ में एक न्यूज़ और आपको दे देता हूँ, जिस साल भी वोटिंग होती है ना, उसके पहले जितने भी प्रोजेक्ट जो होते हैं, मार्च फरवरी मार्च तक उनको एंडिंग देना होता है, उनको कंप्लीट करके देना होता है, उनको कंप्लीशन रिजल्ट देना होता है। जैसे आप अभी ले ले अटल सेतु, वो कंप्लीट होने वाला है। आप राम मंदिर को ले लो, ये जितने भी इंफ्रा से रिलेटेड सब डेवलपमेंट अब प्रोजेक्ट जितने भी ये खत्म रहा, जितना रेलवे का स्टॉक का प्रोजेक्ट चल रहा था अब लास्ट ईयर चल रहा होगा, लास्ट खत्म होने वाला हो, सारे प्रोजेक्ट में बिल अब क्रिएट होंगे, सारे बिल अब फंडिंग होंगे। तो जो भी लास्ट में वो कंप्लीट करके देना ही होता है जिस साल भी वोटिंग होता है। तो ये भी एक रीज़न है, तो इसको भी आप माइंड में रख सकते हैं। फिलहाल अभी सब बात छोड़िए, मैं आपको अभी स्टार्ट करता हूँ कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो यहाँ से लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना कैलकुलेशन पोर्शन। यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला स्टॉक होगा वो है IRFC। पहले ही मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस बार आपसे मिस नहीं होना चाहिए। अगर आपने यहाँ मिस किया तो आप बाद में हमें मुझे ना बोलिएगा कि मैंने बताया नहीं, ये नहीं किया। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा और इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसमें मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैं आपको पूरी तरह से फंडामेंटल एनालिसिस करके बता रहा हूँ विथ कैलकुलेशन के साथ। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो अर्निंग IRFC शेयर का वो 4.7 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है पर शेयर के हिसाब से। और इसका जो रिसेंटली पी जो चल रहा है वो 40 के आसपास देखने को मिला है। तो वो अभी अगर रिसेंट अगर आप देखेंगे प्राइस जो मिनिमम बन रहा है वो है 188 का प्राइस जो देखने को मिल रहा है हमें। अगर हम बात करें आगे वोटिंग तक का हम बात करें तो यहाँ हमें हो सकता है कि 50 का हमें पी देखने को मिल जाए। जहाँ इसका मतलब कि अगर 4.7 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मैक्सिमम जो देखने को मिल रहा है वो 235 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ये मतलब लास्ट स्टॉप लॉस होगा आपका। यहाँ से हम मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ से आप प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। देखिए, ये कहना मुश्किल होगा कि यहाँ से क्या वापस गिर जाएगा, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। लेकिन मैं आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, ये मैक्सिमम मैंने आपको फंडामेंटली एनालिसिस समझा दिया। हो सकता है यहाँ से आप 300 भी जा सकता है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको यहाँ आपको सँभल जाना है, क्योंकि वोटिंग जब ख़त्म होगा ना, वहाँ से ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ वापस गिरना ही है। क्योंकि वहाँ फंडामेंटली इसको सपोर्ट मिल नहीं सकता, क्योंकि फिर वहाँ से नई स्टार्ट होगी इसकी। तो फिर आपको ये समझना होगा कि ये जो रेंज है, ये रेंज आपका मैक्सिमम होगा। तो यहाँ आपको देखना होगा। दूसरा हम बात करेंगे इरकॉन के बारे में, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि इरकॉन जब 200 पे था तो मैंने आपको बोला था वहाँ से बाई कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे तो 250 का लेवल ये क्रॉस कर चुका है। अगर हम ये सब सीधे-साधे, मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आप आगे बढ़ाता हूँ। अगर अभी आप देखेंगे तो इरकॉन का जो अभी जो चल रहा है अर्निंग, वो 10 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और जो इसका जो में से मान के चलते हैं पीई, अगर इसका 40 हम लेते हैं तो इसका अभी मिनिमम जो देखने को मिल रहा है वो 400 के आसपास देखने को मिल रहा है। और जो करंट प्राइस अभी चल रहा है वो 266 के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब हमें लग रहा है कि ये अब 400 तो कैसे भी इसको क्रॉस कर रहा है ये। अगर हम यहाँ से अगर हम यहाँ से इसका अगर 50 पी ले लेते हैं तो हमें 500 के पास दिख रहा है। ये इसका मैक्सिमम हुआ, मतलब है 400 के 500 के बीच का रेंज देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ से और आगे भागता है, मान के चलिए यहाँ से 60 भी चल जाए तो 600 का रेंज दिखता है। मतलब यहाँ से हमें डबल देखने को मिल ही रहा है इरकॉन का भी। तो इसका लेवल आप समझ गए, 400 इसका जो मिनिमम लेवल है, और स्टॉप लॉस आप 500 पे इसको रख सकते हैं, यहाँ से जो टारगेट बन रहा है। तो मैं अपना इतना ज़्यादा प्रोजेक्शन इरकॉन पे दे भी इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो प्रोजेक्ट है ना बहुत सारे भरे हुए हैं। इनको रेलवे का प्रोजेक्ट, इनका कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट, जब बहुत ज़्यादा इनके पास प्रोजेक्ट अभी भी है इनके पास, जो इनका लेवल है ये क्रॉस कर सकता है, चांसेस इनका बन ही रहा है। अब अगला हम बात करते हैं,
अगला जैसे हम बात कर लेते हैं इरिडा के बारे में। हाँ, भले ही ये रेलवे की स्टॉक नहीं है, लेकिन बहुत से सवाल इसके ऊपर भी आ रहा था, तो हम इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। इरिडा का जो अर्निंग है वो 4.5 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, और ये भी जो फाइनेंशियल से रिलेटेड ये भी वर्क करती है, तो इसका भी मान के चलते पीई इसका 40 के आसपास से देखने को मिला। तो यहाँ पे हमें जो मिनिमम लेवल देखने को मिल रहा है 180 के आसपास, क्योंकि अभी ये 150 का लेवल क्रॉस कर चुका है। क्योंकि बहुत से लोग का मानना था कि ये 110 120 से फिर वापस हमें डाउन देखने को मिलेगा, लेकिन ये अब ऊपर जा रहा है, और जिस तरह से इसका डिमांड हाई है इरेडा का, तो जाहिर सी बात है हमें 180 का लेवल देखने को मिल जाएगा। अगर बाई द वे यहाँ से, और इसका अगर हम पीई अगर 50 करते हैं, तो 225 का लेवल हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका भी आप लेवल याद रखिए। वन, जैसे हमने 40 पे बात किया था, एक मिनट, 40 पे हमने बात किया, 180 का लेवल हमें देखने को मिलेगा, तो ये इसका मिनिमम लेवल देखने को मिल रहा है। और 50 का जो बात किया मैंने, 225 का इस पास हमें देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों टारगेट, आप तीनों टारगेट आप ध्यान में रखिए। तो आपको एक बात बता देता हूँ, बहुत से लोग होंगे जो इसे 400, मान लीजिए इरकॉन का ही 400 का लेवल बाई कर लेंगे, मान लीजिए 220 का 230 का लेवल आईआरएफसी को बाई कर लेंगे, तो वहाँ पे जाके आप फंस जाएंगे। तो ये गलती नहीं करना है। अगर आपको ये टारगेट है तो यहाँ से आप खरीद सकते हैं, लेकिन उस पोजीशन पे ना खरीदिएगा। अब हम बात करते हैं इसके फाइनल कंक्लूजन के बारे में कि क्या इसका रिजल्ट होता है, मतलब कि पूरा का हम निचोड़ निकालें तो क्या निकलता क्या है, क्या इसे खरीदना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको इसके लिए 4 ऐसे पॉइंट बताऊंगा, लास्ट जो कंक्लूजन जो है, 4 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो हमारा यहाँ पहला पॉइंट है वोटिंग। वोटिंग तक आप यहाँ पे नाक सेल करें, कोई भी रेलवे स्टॉक हो, चाहे इरकॉन हो, चाहे रिट्स हो, चाहे आप आईआरएफसी हो, आरबीएनएल हो, टीटागृह हो, जितने भी, और इरीडा भी हो। ये भले रेलवे नहीं है, लेकिन है ये भी इस सेवन में इसमें। तो आप ये सब शेयर को वोटिंग तक ना बेचें, क्योंकि ये शेयर वोटिंग तक अच्छा हमें दिखा सकता है। हाँ, बीच में हो सकता है कि हमें बीच में एक आध दो बार हमें 8 से 10% गिरावट देखने को मिले, लेकिन वो फुल रिकवर भी कर लेगा, क्योंकि वोटिंग तक कोई गिरावट की इसमें चांस हमें देखने को नहीं मिले। कोई क्यों ही बेचेगा जब यहाँ सेलिंग प्रेशर है ही नहीं इसके ऊपर, खाली खरीदारी की बात हो रही है। तो यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो यहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा, रेलवे स्टॉक की कोई भी स्टॉक का कितने भी वैल्यू पे आपने रखा हो पहले, तो आप किसी तरह से भी इसको वोटिंग तक रखिए। आप कोई भी तरह का संकोच मत रखिए कि हाँ मुझे अभी बेच देना चाहिए, जितना प्रॉफिट मिल गया आप मुझे बेच देना चाहिए, रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। इसमें रहेंगे तो आप बीच में बेच देंगे, तो फिर जो आने वाला प्रॉफिट है वो भी गंवा देंगे। तो ऐसे बहुत से बातें हैं जो दिमाग में आ रही होगी, उसको साइड में रखिए और आप वोटिंग तक रखिए। बीच में एक आध दो बार हमें गिरावट देखने को मिलेगा, तो आप वॉलेटिलिटी को आप कंज्यूम कीजिएगा। कोई हमें डर का पैदा नहीं करना है, और अब इसे आप रख सकते हैं वोटिंग तक। तीसरा पॉइंट, अगर आपके पास कोई भी रेलवे स्टॉक का शेयर नहीं है और आप पैनिक हो रहे हैं कि यहाँ से हम खरीद सकते हैं, मान लीजिए हम एक लेवल पे जाके खरीदें, तो सबसे पहले मैंने आपको टारगेट सारे दे दिए हैं, वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और आप फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ज़रूर लीजिएगा। आप अपने सारे एक देखिएगा कि मेरे पास क्या कैपिटल है, मैं फुल कैपिटल का यूज़ ना करूँ, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो एक अपना एक डाटा तैयार करके आप इसमें एंट्री कीजिएगा। कोई भी पैनिक होके एंट्री नहीं करना है। हाँ, लेकिन वोटिंग तक आपको मन हो तो आप इसको वोटिंग तक रख सकते हैं। हमें एक रिजल्ट अच्छा भी मिलने को चांसेस है कि मिल सकता है, लेकिन पैनिक नहीं होना है और पूरा फंड यूज़ भी नहीं करना। अगर गिरावट आती है तो आपको बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी अपनाना है। फोर्थ और लास्ट पॉइंट है, क्योंकि ये रेलवे स्टॉक जितने भी ये सारी गवर्नमेंट और पीएसयू स्टॉक्स भी है, तो कोई नेगेटिव सेंटिमेंटल हमें दिखता हुआ भी नहीं मिल रहा है, और ना ही कोई नेगेटिव प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी कोई भी हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से भी हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन आप बात ध्यान रखिएगा कि हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है। वहाँ जाके अगर मान लीजिए एक लेवल पर जाके वहाँ से हमें गिरावट देखने को मिल भी सकता है, क्योंकि ग्रेविटी का रूल ही है कि एक हायर लेवल पर जाने के बाद वहाँ से वापस से बिजनेस को वापस घिसता ही है। तो जनरली हम बात समझें तो पूरा कंक्लूजन यही है कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहे 5 से 10 साल के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा शेयर होगा। ये जितने भी रेलवे स्टॉक के कोई भी स्टेक उठा लो रेलवे स्टॉक का, ये बहुत अच्छा स्टॉक होगा अगले 5 से 10 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैंने 4 कंक्लूजन आपको दे दिए हैं, ये मेन रीज़न भी दे दिया कि क्या कारण है, कोई नो सेंटिमेंटल। तो ये जितनी भी मैंने बातें बताई, इस सब बातों को आप ध्यान में रख के आप क्या डिसीजन लेते हैं वो आपका डिसीजन होगा, क्योंकि यहाँ से आप ही को पैसा लगाना और आप ही को डिसीजन भी लेना है। तो आज के लिए हम दोस्तों इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैंने सारे आपको टारगेट दे भी दिए हैं,
अब कोई भी चाहे IRFC हो, चाहे इरकॉन हो, चाहे इरीडा हो, इस सारे के हमने टारगेट दे दिए हैं और भी चाहे मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकाला जाता है, उसका भी मैंने आपको तरीका बता दिया है। तो वो भी आप खुद से भी और अदर शेयर के भी निकाल सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।